श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमान चालीसा हिंदी अर्थ में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। हे पवन कुमार, मैं आपका सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और मेरी बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान को नहीं है। हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक हैं। आपका रंग स्वर्ण के समान है। सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से आप सुशोभित हैं। लाडले हनुमान, आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। हे शंकर के अवतार, केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। आप प्रकांड विद्या निधान हैं। गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखाया और भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। श्री राम जी ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुखों से सराहनीय है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। यमराज, कुबेर आदि सब
दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। आपने सुग्रीव जी को श्री राम जी से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वो लंका के राजा बने। इसका सब संसार जानता है कि जो सूरज यहाँ से सहस्त्र योजन की दूरी तक स्थित है, जिस तक पहुँचने में ही हजारों युग लग जाएं, उस सूरज को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। जो भी आपकी शरण में आते हैं, उस सभी को आनंद प्राप्त होता है। और जब आप रक्षक हैं, तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास नहीं फटक सकते। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। जिस पर आपकी कृपा हो, वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं रहती। चारों युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कल युग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। आपको माता श्री जानकी जी से ऐसा वरदान मिला हुआ है, जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है।
आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अतः अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। भगवान शंकर जी ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसीलिए वो साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास जी सदा ही श्री राम का दास है, इसीलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। हे संकट मोचन पवन कुमार, हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। हरे 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 महादेव। श्री हरि ओम गणेशाय नमः। संकट मोचन हनुमानाष्टक मनन प्रार्थना। हे महावीर स्वामी हनुमान जी, जब आप बालक थे तब आपने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। इससे तीनों लोकों में अंधकार छा गया था और सारा संसार भयभीत हो गया था। इस संकट को दूर करने में कोई भी समर्थ ना हो पा रहा था। चारों ओर से निराश होकर देवताओं ने जब आपसे प्रार्थना की तब आपने सूर्य को छोड़ दिया। इस प्रकार उनका और सारे संसार का कष्ट आपने दूर किया। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है? बाली के भय के कारण कहीं शरण न पाकर वानर राज सुग्रीव छिपकर ऋषि मुख पर्वत पर रहते थे, जहाँ मतंग मुनि के श्राप के कारण बाली प्रवेश नहीं करता था। महाप्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ जब सीता जी को खोजते हुए उधर से जा रहे थे तब सुग्रीव उन्हें बाली का
भेजा हुआ योद्धा समझकर चकित हो गया। चकित हो वह विचार करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। हे हनुमान जी, जब आप ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी को वहाँ ले आए, इस प्रकार आपने दास सुग्रीव के महान भय और शोक को दूर किया। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है। सीता जी की खोज के लिए जब वानर अंगद के साथ प्रयाण कर रहे थे, तब वानर राज सुग्रीव उन्हें यह आदेश दिया था कि सीता जी का पता लगाए बिना जो यहाँ वापस आएगा, लौट कर आएगा, वह मेरे हाथों जीवित नहीं बचेगा। किंतु बहुत खोजने ढूंढने के बाद भी जब सीता जी का कहीं पता न चला, तब सारे वानर जीवन से निराश होकर समुद्र तट पर थक कर बैठ गए। उस समय सीता जी का पता लगाकर आपने उन वानरों की प्राणों की रक्षा की। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है। रावण ने सीता जी को कष्ट पहुंचाने के लिए सभी राक्षसियों को निर्देश दिया था। हे महाप्रभु हनुमान जी, उसी समय वहां पहुंचकर आपने बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं का संहार कर दिया। शोक से अत्यंत संतप्त होकर सीता जी स्वयं को भस्म करने के लिए अशोक वृक्ष से अग्नि की याचना कर रही थी। उसी समय आपने उन्हें भगवान श्री राम की अंगूठी देकर उनके महान शोक का निवारण कर दिया। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है। जब रावण सुत मेघनाद के बाण की चोट से लक्ष्मण जी के प्राण निकलने ही वाले थे, तब आप लंका से सुषेण वैद्य को उसके घर सहित उठा लाए तथा सुषेण वैद्य के परामर्श से द्रोण पर्वत को उखाड़कर संजीवनी बूटी भी ला दी। इस प्रकार आपने लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। संसार में ऐसा कौन है लाडले हनुमान, संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है। रावण ने घोर युद्ध करते हुए सारी सेना को नागपास में बांध दिया था। इस महान संकट के प्रभाव से प्रभु श्री रामचंद्र जी समेत
सारी सेना मोहित हो गई थी। किसी को इससे मुक्ति का कोई उपाय न सूझ रहा था। हे हनुमान जी, तब आपने ही गरुड़ को बुलाकर यह बंधन कटवाया और सबको घोर त्रास से मुक्त किया। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है? अहि रावण जब लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी को पातालपुरी में उठा ले गया था और वहाँ राक्षसों के साथ बैठकर यह विचार कर रहा था कि भली भांति देवी की पूजा करके इनकी बलि चढ़ा दी जाए, तब आप ही वहाँ पहुंचकर सेना सहित अहि रावण का संहार करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण के सहायक बने। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है? हे परमवीर महाप्रभु हनुमान जी, हे परमवीर महाप्रभु हनुमान जी, आप अपने कार्यों को देखकर विचार कीजिए कि आपने देवताओं के बड़े बड़े कठिन कार्यों को पूरा किया है। तब फिर मुझ दीनहीन का ऐसा कौन सा संकट हो सकता है जिसे आप दूर नहीं कर सकते? हे महाप्रभु हनुमान जी, हे महाप्रभु हनुमान जी, हमारे जो कुछ भी संकट हैं, आप उन्हें शीघ्र ही दूर करने की कृपा करें। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है? लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। आपकी लाल देह की लाली अत्यंत शोभायमान हो रही है और आप लाल पूंछ धारण किए हुए हैं। वज्र के समान आपकी सुदृढ़ देह दानवों का नाश करने वाली है। हे महासूर हनुमान जी, हे महासूर हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। इति संकट मोचन हनुमानाष्टक मनन पाठ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कौने सो संकटी मोरी गरीब को, जो तुम्हें सोने ही जाते हैं टारो, बेगी हरो हनुमाने महाप्रभु, बेगी हरो हनुमाने महाप्रभु। जो कुछ संकट हो ये हमारो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।